हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिम्प्लीफाइड। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी बच्चे 10th से 11th मूव किया अभी जस्ट मूविंग है ना, 10th टू 11th, एंड जिनके अभी भी जस्ट बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए हैं। तो कुछ मिस्टेक्स है बच्चों जो कि आपको अपने जेई की प्रिपरेशन में अवॉइड करनी है। यू कैन से इवन नीट एग्जाम में, नीट वगैरह में भी कह सकते हो, बट स्पेसिफाइड मैं जेई के लिए बात कर रहा हूँ बिकॉज हमारा चैनल ही जेई ओरिएंटेड है। तो बच्चों देखो, अगर आप जो मैं कुछ पर्टिकुलर मिस्टेक्स बता रहा हूँ, कुछ पर्टिकुलर पॉइंटर्स बता रहा हूँ, अगर आप उन पॉइंटर्स को नज़रअंदाज करके अगर आप वही गलतियाँ करते हो तो जेई जैसे एग्ज़ाम इतने कॉम्पिटिटिवनेस के साथ आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि अब धीरे 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 कंपटीशन बढ़ रहा है। मार्केट में अच्छे बच्चे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे आ रहे हैं जो बहुत सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अब ऑनलाइन का ज़माना है। और अगर आपने नहीं प्रिपरेशन पहले स्टार्ट किया और अगर ये 2 साल आपने में से कोई भी ख़राब कर दिया, आपने 2-3 महीने भी ख़राब कर दिए, तो फिर आपके लिए हो जाने वाली है दिक्कत। ठीक है, फिर आप अगर सोचो कि मेरी जेई एडवांस में अच्छी रैंक आ जाए या क्रैक हो जाए, वो भी इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो कुछ पॉइंटर्स है बच्चों। सबसे पहले मैं कुछ कुछ पॉइंटर्स आपको बताता ही रहता हूँ। ठीक है, आप उनको ज़रा ना ध्यान से उनको देखना ज़रा। ठीक है, ओके, जितने भी पॉइंटर्स है बच्चों आपको उनको फॉलो करना है। ठीक है, अपनी पूरी जे प्रिपरेशन में। सबसे पहला है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है, राइट, डू नॉट टेक थिंग्स लाइटली। ठीक है, देखिए, अभी आप 10th से 11th मूव किए, आपको कोई भी आइडिया नहीं है जेई का। ठीक है, आपको जेई का इतना आइडिया नहीं है कैसी पढ़ाई होती है उसकी, या क्या होता है जेई में, है ना, मतलब जेई की पढ़ाई कितनी टफ होती है आपको कोई भी आइडिया नहीं। आप मैथ्स में बेसिक मैथ्स पढ़ के आए हो, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल सॉल्व करके आए हो, बेसिक जो स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन है वो सब करके आए हो। यहाँ पे कहानी बिल्कुल अलग होती है, एकदम से लेवल में इतना बूस्ट आएगा कि आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। कि अगर आपने चीज़ों को लाइटली लिया तो आपकी बैंड बच जाएगी। ठीक है, बैंड बच जाएगी इन द सेंस कि देखो, पहला चैप्टर का बेसिक मैथ्स चलेगा फिजिक्स में, ये तो खैर आपको समझ आ जाएगा एफर्ट्स मार के। वेक्टर्स चलेगा, ये भी आपको एफर्ट्स मार के समझ आ जाएगा, ये भी इतना टफ नहीं है। काइनेमैटिक्स अगर आप मेरे से या किसी अच्छे टीचर से पढ़ो, ठीक है, तो फिर आपको लेवल समझ आ जाएगा। इवन बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स में ही हमारे बच्चों की तो, क्योंकि लेवल बहुत तगड़ा है हमारा जो बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स का लेवल है। इवन मेरे बैचेस में भी जो क्लास 11-12 ड्रॉपर के बैच है, उसमें बेसिक मैथ्स वेक्टर्स का लेवल बहुत अच्छा है। 20-25 लेक्चर में हम बेसिक मैथ्स वेक्टर्स खत्म करेंगे। तो आई गेस कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा कवर होगा। हम बहुत नई नई ट्रिक्स देखेंगे, अलग अलग ओलंपियाड्स, फ्यूचर, ये वो जो भी है सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने इन सब चीज़ों को लाइटली लिया बच्चों, तो आपकी तो बैंड बच जाएगी। ठीक है, बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स को अगर आपने लाइटली लिया, काइनेमैटिक्स आपकी बैंड बनना शुरू होगी। ये बैंड आपकी बचती रहेगी कब तक? पूरी फिजिक्स में। ठीक है, पूरी जितने भी चैप्टर होंगे ना इसके बाद, जितने भी इलेक्ट्रो से लेकर फिर मॉडर्न तक, काइनेमैटिक्स से लेकर वेव्स तक, सब में बैंड बजेगी, क्योंकि सब इंटर रिलेटेड है। अगर आपने काइनेमैटिक्स वेस्ट कर दिया, एनएलएम नहीं पढ़ पाओगे। एनएलएम खराब कर दिया, बाप रे, पूरा फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे, फिजिक्स में कुछ समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपने वर्क एनर्जी खराब कर दिया, आप इलेक्ट्रो नहीं पढ़ पाओगे। वर्क एनर्जी अगर आपने खराब कर दिया, आप आधी चीज़ें ही नहीं पढ़ सकते फिजिक्स में। एनर्जीज के ऊपर ही आधी फिजिक्स तो। ठीक है, अगर आपने रोटेशनल मोशन खराब कर दिया, खैर फिर भी चलेगा। सेंटर मास खराब कर दिया, फिर भी चलेगा। ठीक है, अगर आपने थर्मो खराब कर दिया तो खैर थर्मो तो बहुत वेटेज रखता है। ठीक है, अब देखो, 12th में अगर आपने इलेक्ट्रो खराब कर दिया, आपका पूरा 12th खराब हो गया, क्योंकि पूरा 12th जो है उसका बेस वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे ही है। अगर आपने इलेक्ट्रो खराब कर दिया, और इलेक्ट्रो क्यों खराब होगा? बिकॉज आपको ना ही आपको काइनेमैटिक्स आता है, ना ही आपको लॉज ऑफ मोशन आता है, ना ही आपको वर्क एनर्जी आता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, डोंट टेक थिंग्स लाइटली, आराम आराम से पढ़ो। ठीक है, चीज़ों को सीरियस होकर पढ़ो। ठीक है, और टाइम दे के पढ़ो। ठीक है, चलो, ये हो गया आपका पहला पॉइंटर। देखिए, दूसरा पॉइंटर है बच्चों, ठीक है, डू नॉट हरी। अब देखिए, ये ना सेकंड कैटेगरी के बच्चे हैं। बहुत बच्चों पे मेरे पे टेक्स्ट भी आया कि भैया देखो, एनएससीपी आ रहा है मेरा, या जीए एग्जाम आ रहा है, वो आ रहा है, मेरे को ना फटाफट सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं क्या करता हूँ कि 1 साल में 2 साल का सिलेबस कंप्लीट कर देता हूँ। अगेन अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। पहली वाली भी रॉन्ग अप्रोच है, ये वाली भी रॉन्ग अप्रोच है। हरी नहीं करना है हमें, 2 साल का टाइम मिला है ना, 2 साल को यूटिलाइज करो। चलो, मेरी बला से तुम अगस्त तक, अगले साल के अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना। ये क्या बात हुई कि 21 सितंबर में सिलेबस खत्म करना है ना? फिर तो नहीं हो पाएगा ना। जैसे मैं अपनी क्लासेस में बात बताऊँ, ठीक है, मैं जैसे 11th वालों को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा तो प्लान है, जैसे बेसिक मैथ्स इनका चलेगा 25 लेक्चर, काइनेमैटिक्स चलेगा इनका 30 लेक्चर, एनएलएम चलेगा इनका 30 लेक्चर। तो ये महीने महीने के चैप्टर्स हैं सारे। अब अगर मैं कहूँ कि देख भाई, मैं तेरा 6 या 7 महीने में तेरा 11th भी करा दूंगा, 12th भी, तो सोच लो फिर चैप्टर्स का लेवल कैसा होगा। और जेई एडवांस में फिर तगड़ा लेवल वाला पूछते हैं। और अगर आप ओलंपियाड क्लेम करो, फिर तो भूल ही जाओ कि आपसे ओलंपियाड निकलेगा, सपने की बात होगी वो तो फिर। ठीक है, सपने और हकीकत में फ़र्क होता है। तो हरी नहीं करना, टेक फुल एडवांटेज ऑफ टाइम, टेक फुल एडवांटेज ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम को यूटिलाइज करना मेरे भाई। फटाफट कर रहा है ना, क्यों भाग रहा है? यूटिलाइज कर टाइम को। जो 1.5 साल का टाइम मिला उसको यूटिलाइज कर अच्छे से। कोई बात नहीं, तो 1.5 साल ले ले, आधे साल में कर लियो, आधे साल में रिवाइज कर लेना, जो भी तेरे को करना है। बट यूटिलाइज तो करो, एटलीस्ट 2 साल के सिलेबस को 1.5 साल तो दो मिनिमम, है ना। जल्दी जल्दी करना करो, बट इतना भी जल्दी मत करो कि चीज़ें ऊपर से जाए, समझ ही ना है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको नहीं करनी, हरी नहीं करना आपको। ठीक है, आराम आराम से चीज़ों को टेक टाइम करके पढ़ना है। ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंटर है, डू नॉट मिस योर
डाउट क्लियरेंस, ध्यान से देखना, डू नॉट मिस योर डाउट क्लियरेंस। देखो बच्चों, डाउट सॉल्व करवाना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? बिकॉज जो जेई एडवांस वाले पेपर बनाते हैं ना बच्चों, वो इसी डाउट पे बनाएंगे आपका पेपर। अगर आपको जैसे एक टॉपिक में डाउट आ गया कि यार ये क्यों हो रहा है, ये होना चाहिए था ना, और आपने कहा कि छोड़ो यार बाद में देखेंगे ना, कि चलो कोई नहीं, बाद में समझ आ जाएगा अपने आप, ये बहुत रॉन्ग अप्रोच है। क्योंकि क्या होगा, जब आप जेई एडवांस के पेपर में बैठोगे ना बच्चों, तो आईआईटी वालों को जो प्रोफेसर होते हैं उनको अच्छे से पता है बच्चों को कहाँ पे डाउट आता है, कहाँ पे नहीं आता, वहीं पे पेपर सेट किया जाता है। और वहाँ पे ना लूप होल्स कैसे क्रिएट कर देते हैं, देखो लूप होल मतलब, देखो कैसे क्रिएट करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 हो गया, 4 ऑप्शन हो गया, 3 4, आपने गलत पढ़ रखा है, ध्यान रखना, आप बच्चे हो जिसने गलत पढ़ रखा है, तो जो गलत पढ़ के जो क्वेश्चन का आंसर आएगा गलत सॉल्व करके, वो भी एक ऑप्शन में होगा, एक सही वाला आंसर होगा, एक ऑप्शन नंबर 2 से मैच करता हुआ होगा और एक ऑप्शन नंबर 4 से मैच करता होगा। ऐसे बनते 4 ऑप्शंस। अब देख लो, कॉन्सेप्ट की अगर क्लैरिटी नहीं है तो 2 3 4 में से आप कोई भी मार्क कर दोगे, एक नहीं मार्क करने वाले आप। ठीक है, बच्चे तो 2 मार्क करते हैं, अरे बाप रे आंसर आ गया, आंसर आ गया, खुश हो गए, आगे बढ़ गए। उनको गधों को कौन बताया कि भाई तूने गलत पढ़ रखा था और तेरा गलत आंसर आया, प्रोफेसर ने तेरे को नचवा दिया अपनी उंगली पे। ठीक है, तो डाउट क्लियरेंस आपको नहीं इग्नोर करनी है। हमारे बैचेस में भी सारी डाउट क्लियर किए जाते हैं, बेसिक से बेसिक और एडवांस से एडवांस्ड। ठीक है, ओके। फोर्थ, you have enough time but you don't have enough time, but you don't have enough time। ठीक है, आप पे टाइम बहुत सारा है बट आप पे टाइम बहुत सारा नहीं है। अब ये क्या बात हुई, अरे ये क्या बात हुई, ये कुछ भी बोले जा रहे हो आप। मतलब सुनो, आप पे बहुत सारा टाइम है अगर आप सीरियसली पढ़ना शुरू करते हो, बहुत सारा टाइम, आप पे 1.5 साल है, और आप पे बहुत सारा टाइम नहीं है अगर आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों बातें कर रहा हूँ। ठीक है, आप उन बच्चों से पूछो जो अभी 12th में गए हैं, उन पर बहुत प्रेशर है, अभी 8 महीने पढ़े हैं, पेपर होगा फिर जेई मेंस का। ठीक है, तो उनसे पूछो कि भाई 11th में कैसा था, 11th में कैसा इन्वायरमेंट था, कोई प्रेशर था क्या? कोई प्रेशर नहीं था, चिल था। उन लोगों ने बस टाइम वेस्ट किया। टाइम वेस्ट कैसे किया है? जैसे देखो यार, मैं बताऊँ, बहुत आराम आराम से पढ़ाई जाती है 11th, है ना। 11th को जैसे आप पे 12 महीने हैं, अगर आप एक एक महीने एक चैप्टर को भी दोगे जो कि बहुत ज़्यादा है, स्टिल आप सिलेबस टाइम से कंप्लीट करके और बहुत अच्छे लेवल पे कंप्लीट कर सकते हो। इवन ओलंपियाड्स भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, दैट्स द मेन थिंग। बट अगर आप वेस्ट करने पे आओ तो यार, वेस्ट करने पे क्या होता है कि वेस्ट कर जा रहे हैं, डेली रील्स चल रही है, दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, पता ही नहीं चलेगा आपको कब 6 महीने निकल गए। फिर आएंगे वो बैचेस 11th वेस्ट वाले, ये वो, जो कि हमारा भी बैच आता है ना। तो आपको उन सब चीज़ों से अवॉइड रहना। ठीक है, आपको यूटिलाइज योर टाइम वेरी वाइजली, यूटिलाइज योर टाइम वेरी वाइजली। ठीक है, वरना बच्चे 11th ना तोड़ के रख देगी। इतनी आसान नहीं है, सबसे टफ क्लास होती है 12th से भी ज़्यादा 11th। ठीक है, 12th तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको 11th अच्छे से आती है आप 12th ईजिली कर लोगे, पर अगर आपको 10th अच्छे से आती है तो आप 11th ज़रूरी नहीं है कि आपकी 11th अच्छी हो। 11th में बहुत दिक्कत आती है, जो आप देखते हो ना टॉपर्स बोर्ड्स के 100%, 99%। ठीक है, 11th की जो जेई एडवांस की रियल फिजिक्स होती है, रियल फिजिक्स वो वाली नहीं, HC वर्मा ओनली करा दी, नहीं नहीं, वो तो कोई भी कर लेगा। ठीक है, वो नहीं, जो हम पढ़ाते हैं। ठीक है, जो बाकी टीचर अच्छे अच्छे जो पढ़ाते हैं, ओलंपियाड्स के लिए जो पढ़ाते हैं मेन, है ना, जो जेई एडवांस के टॉप की फिजिक्स होती है, सबके रोने निकल जाते हैं, कोई भी कितना भी अच्छा बच्चा हो। ठीक है, सबकी हालत बुरी हो जाती है। तो वो कैसे इंप्रूव करता है? एफर्ट्स मार के। बिना एफर्ट्स मारे कोई नहीं आगे आ पाता। किसी पे ऐसा दिमाग नहीं होता है, कोई ऐसा दिमाग वाला नहीं होता है। ठीक है, मैंने इतने सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, तुम कहो शायद 500-600 बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ, इतने सारे बच्चों को। ठीक है, उसमें से काफ़ी सारे बच्चे IIT में निकले हैं, कुछ बच्चे INPH के 1% में है, कुछ बच्चों ने NECP निकाला है। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे अच्छे अच्छे निकले हैं। ठीक है, और ड्रॉपर ने काफ़ी अच्छा किया। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, उन बच्चों में क्या है ना कि जब वो स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करते हैं कोई भी चैप्टर, तो उनको बहुत स्ट्रगल होता है कि ये भी डाउट आ रहा है, बहुत बेसिक बेसिक से डाउट आता है। बट जब धीरे धीरे डेवलप करते हैं, एफर्ट्स मारते हैं, अपने आप चीज़ें इंप्रूव होती है। ठीक है, चलिए, तो यही बच्चों मेनली ना 4 पॉइंटर्स थे मेरे हिसाब से, कि ये 4 पॉइंटर्स अगर आपने अच्छे से किया तो आपकी 11th जो है वो सही जाएगी। ठीक है, काफ़ी अच्छी जाएगी। और अगर 11th अच्छी चलेगी फिर आपका जेई हाथ में। ठीक है, जेई आपका, जेई की प्रोबेबिलिटी क्लियर करने की आपकी 99% हो जाएगी फिर, मतलब काफ़ी अच्छी परसेंट हो जाएगी। 99 तो नहीं कह सकते, बट हाँ आप अच्छी परसेंट में आ जाओगे फिर, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे 11th वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों, इन पॉइंटर्स का बस ध्यान रखना है ना। ठीक है, और चलो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सिया, बाय बाय। और जिन बच्चों को कोर्सेज के बारे में देखना है तो हमारा जो ऐप है फिजिक्स, जो हमारे कोर्सेज है रनिंग बच्चों, एक 11th का कोर्स चल रहा है जेई 2027 वाला, जो अभी 10th से 11th मूव किया, एक 12th का कोर्स चल रहा है जेई 2026 का, और एक ड्रॉपर्स का कोर्स चल रहा है। ठीक है, जेई 2026 का। ये सारे ऑनलाइन है। आप फिजिक्स सिंप्लीफाइड ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे, फिजिक्स सिंप्लीफाइड ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, या जो बच्चे iOS पे है वो क्लास प्लस ऐप डाउनलोड कर लो, और ये वाला कोड डाल देना मेरा ZZILQS, तो आप
फिर आपको वहाँ पे कोर्सेज के बारे में दिख जाएगा और आप वहाँ पे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो वैसे, ठीक है। चलो बच्चों, ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, सी या, टेक केयर।